I welcome you all to my channel, myself अर्पिता। ये वीडियो NCERT एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं लेसन फर्स्ट को हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही साथ चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ऐड ताकि आप ये समझ सके कि आपके एग्जाम के लेवल के लिए आपको NCERTs को कैसे पढ़ना और समझना है। चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आप ये खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि बुक में आपके काम की चीज़ें क्या हैं, मतलब आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप कर देना है, जिससे कि आपकी पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। अब आप चैप्टर फर्स्ट के पेज नंबर 2 पे लिखे इन सेंटेंसेस को पढ़ें। भारत के उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाएं। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें आपको कीर्थर और सुलेमान पहाड़ियों का पता लगाना है, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद स्क्रीन पे दिए गए इस क्वेश्चन का आंसर अब आप खुद सॉल्व करें। और भी क्वेश्चंस इस बुक से एग्जाम्स में पूछी गई हैं जिसे आप आगे की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अगर क्लास 6 के स्टूडेंट अपने एकेडमिक पर्पस से देख रहे हों तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही साथ ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि वेयर डिड एंशिएंट पीपल लिव, प्राचीन समय में लोग कहाँ रहा करते थे। इतिहास के स्रोतों के बारे में हम जानेंगे, मतलब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तिथियों का क्या मतलब है, व्हाट डू डेट्स मीन, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट कहते किसे हैं, हम ये सीखेंगे। एंशिएंट पीरियड में अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट पीपल कौन सी भाषा बोला करते थे, हम ये सीखेंगे। कृषि का आरंभ कब और कहाँ हुआ, ये सीखेंगे। और हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा, हम ये सीखेंगे। लेसन का टाइटल है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर की शुरुआत रशीदा नामक एक लड़की के क्वेश्चन से की गई है। बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अचानक से उसकी नज़र न्यूज़पेपर में दी गई एक टाइटल पे पड़ती है और वह टाइटल है 100 साल पहले। तभी रशीदा सोचने लगती है कि यह कोई कैसे पता लगा सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रशीदा के क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि 100 साल पहले घटित किसी घटनाओं के बारे में हम सोर्सेस के माध्यम से, यानी कि स्रोतों के आधार पे पता लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले सोर्सेस का मतलब क्या है, सोर्सेस कहते किसे हैं, इसे समझ लेते हैं। तभी आप रशीदा के मन में चल रहे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हम अपने इतिहास के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, कॉइन्स और मैन्यूस्क्रिप्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि भवन, टेम्पल, स्मारक, केव्स, इससे हमें हमारे इतिहास का पता चलता है। दूसरा है मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि। इसे हाथों से लिखे जाने के कारण इसे हस्तलिपि भी कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट में मैन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, जिसमें राजाओं के बारे में, मेडिसिन, साइंस और धार्मिक मुद्दों के बारे में लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट में यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस थी संस्कृत, पाली, तमिल। इसे भोजपत्र पे लिखा जाता था, जैसे कि ताड़पत्र, और हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले बिर्च नामक पेड़ की छाल पे। तीसरा है कॉइन्स, जिससे हमें उस समय के इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। यह पत्थर पे लिखे गए कुछ लेख हुआ करते थे जिसमें राजाओं की घोषणा और आदेशों का वर्णन होता था, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस। यहाँ पे हमने सोर्सेस कहते किसे हैं यह समझ लिया है। अब आइए हम अपने चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है कि पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो स्रोतों के आधार पे, यानी कि सोर्सेस के आधार पे हम अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोगों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में, उनके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में, वह किस तरह के घरों में रहा करते थे, और उनके वर्किंग प्रोफाइल के बारे में, जैसे कि हंटर, फार्मर्स, रूलर्स,
ट्रेडर्स, पुरोहित, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। सारी जानकारी हमें सोर्सेज के माध्यम से पता चलती है। तीसरा टॉपिक है कि लोग कहाँ रहा करते थे। इस मैप में आप नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि फूड गैदरर्स थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जो अपने भोजन के लिए जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे तथा वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। मतलब वे फूड गैदरर्स और हंटर गैदरर्स दोनों थे। अब आप मैप में भारत के उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएं। हाँ, कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। फोर्थ टॉपिक है कि एंशिएंट पीरियड में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई। इस मैप में आप सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं, जहां लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे। आइए मैप में हम सबसे पहले सिंधु की सहायक नदियों को देखते हैं, जो इस प्रकार हैं: झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। अतः इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो तथा चिनाब नदी के किनारे मांदा जैसे शहरों का उद्भव हुआ। अब आप स्क्रीन पे दिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब आप मैप में गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं, जहां नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ तथा भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग इसी के टाइम पीरियड में हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार में लोकेटेड है, के नाम से जाना जाता था, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, जिन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना करी, जिसे मगध जनपद के नाम से जाना गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिया में फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिंधु नदी के किनारे हुई और सेकेंड अर्बनाइजेशन गंगा नदी के किनारे हुई। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से डिराइव हुआ है, जिसे संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से पुकारा तथा सिंधु नदी के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड भूमि प्रदेश को इंडिया का नाम दिया। अतः हमारे देश का नाम इंडिया ईरानियों और यूनानियों के द्वारा दिया गया है। अब आइए हम ये मालूम करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। बहुत समय पहले भारत के नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह को भरत कहा जाता था, जिस समूह का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी किया गया है। बाद में भरत शब्द का प्रयोग केवल एक समूह के लिए न करके संपूर्ण देश के लिए होने लगा। यहाँ पे हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है।